हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फ्रेंड्स आपकी सीरीज़ चल रही है जी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में फ्रेंड्स हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ बात हम करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हमारे सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं, और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके ये रहने वाले हैं जी, ठीक है। यहाँ हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस की सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका सामने है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट, ठीक है जी। डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट्स, यहाँ पर आपको जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जोड़े जो होते हैं हमारे जोड़े जोड़े के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा जी, ठीक है। यहाँ लिखा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट जॉइंट। जॉइंट के जितने भी टाइप हैं, सभी प्रकार के आपके टाइपों का यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। आपको फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, कंपोजिशन, पहले आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, आपको यहाँ पर दोनों डिस्क्राइब करने होंगे। इनका आपको फुल डिटेल में आपको कंपोजिशन एंड फंक्शन आपको देने होंगे। और ये फ्रेंड्स आपके टॉप 20 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। यदि आप टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, यदि आप इनको भी कवर करते हो, तो फ्रेंड्स आपकी पास होने की गारंटी यहाँ हम लेते हैं जी, ठीक है। आपको टॉप 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और एक भी आपको छोड़ना नहीं है जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आपका, राइट एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। तो पहले फ्रेंड्स आपको हार्ट की एनाटॉमी लिखनी है। एनाटॉमी का मतलब आप समझते होंगे, उसका जो अंदर के जितने भी उसमें जो चैम्बर्स या वो होते हैं, सभी आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा विद डायग्राम के साथ। और डायग्राम फ्रेंड्स, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में आपको करना क्या होता है, जितने भी उसके नेम्स वगैरह होते हैं या फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर लिख करके आनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स, यह कहने का मतलब यह है कि पहले आपको टिश्यू के बारे में पूरा लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यहाँ आपको डिफाइन करना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको बता दें कि टिश्यू वाला जो चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है, इसलिए इस पर स्टार आप लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। यहाँ पर एपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू हो या अदर टिश्यू जो होती हैं, सभी की यहाँ पर आपको तैयारी करके जानी है, ठीक जी। अब फ्रेंड्स, जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो एनाटॉमी होती है, मेल की हो या फीमेल की हो, दोनों की एनाटॉमी आपको यहाँ पर तैयार करके जानी। एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, ठीक है। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी यहाँ पर आपको एनाटॉमी करनी होगी जी, ठीक है, विद डायग्राम के साथ। डायग्राम आपको जहाँ आपको ज़रूरत लगे तो वहाँ आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, कहीं पर भी आपको डायग्राम मिस नहीं करना है जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ आई, ईयर, स्किन एंड इट्स लेयर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ड्रॉ द वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, केवल आपसे सेपरेट भी से पूछ सकता है। सेपरेट में फ्रेंड्स केवल आपसे ईयर भी पूछ सकता है, या फिर आई भी पूछ सकता है, या फिर आपसे स्किन के बारे में पूछ सकता है, एंड इट्स लेयर, इसके बारे में भी यहाँ आपको डिफाइन करना होगा जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी के बारे में आपको यहाँ पर उसके जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा जी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसकी करनी है आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआईटी होता है, उसके आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन पर आपकी बात करता है, राइट फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड विद डायग्राम। चूँकि हमारा जो लिम्फ नोड होता है, आपको उसको उसके फंक्शन से लिखने हैं, और लिम्फ नोड क्या होता है इसके बारे में लिखना है, प्लस फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इसका आपको डायग्राम बनाना होगा जी, ठीक है।
अब फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है राइट फंक्शन ऑफ स्प्लीन विद डायग्राम। यहाँ पर आपको स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं, उसका आपको डायग्राम बनाना है। पहले आपको स्प्लीन के बारे में लिखना होगा, स्प्लीन क्या होता है, फिर उसका आपको फंक्शंस और उसके साथ आपको डायग्राम। इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है जी। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार और कई बार ये पूछा गया है जी। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको सेल के बारे में डिफाइन करना होगा, सेल की स्ट्रक्चर बनानी होगी और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और इनके सभी के आपको फंक्शंस देने होंगे जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। जो श्वसन तंत्र है हमारा, श्वसन तंत्र और उसके फंक्शन यहाँ पर आपको डिफाइन करने होंगे जी, ठीक है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको यहाँ पर लिखनी होगी रेस्पिरेशन की, और उसके फंक्शंस भी आपको यहाँ पर डिफाइन करने होंगे जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में आपसे पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको उसके बारे में थोड़ा समझाना होगा जी। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी जो मसल्स होती हैं कुछ इस प्रकार से करती हैं, आपको दिख रहा होगा जी, ठीक है। जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। जो यूरिन का जो निर्माण होता है उसकी जो फिजियोलॉजी है वो किस प्रकार से होती है, जो हमारा यूरिन निर्माण होता है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ आपको डिफाइन बोन, बोन क्या होती है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में आपको पहले थोड़ा डिफाइन करना है, थोड़ा समझाना। फिर आपसे पूछा ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ बोन एंड राइट फंक्शन ऑफ बोन, ठीक है। पहले आपको बोन के बारे में बताना है, फिर जो नीट का जो डायग्राम है वो आपको बताना ही है, ठीक है। और लेबल्ड डायग्राम ऑफ बोन, बोन का डायग्राम आपको बनाना है लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब वही जैसे अभी हमने आपको बताया, नेम वगैरह आदि आपको यहाँ लिखने होंगे जी, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स राइट फंक्शन ऑफ बोन, जितने भी हमें बोन के जितने भी कार्य हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, आपको बोन के यहाँ पर लिखने होंगे। अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 15 में बताया गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रम विद डायग्राम। आपको सेरेब्रम का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके आपको फंक्शंस लिखने होंगे, और सेरेब्रम के बारे में थोड़ा आपको डिफाइन भी करना होगा कि सेरेब्रम क्या होता है जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गिव दियर फंक्शंस, ठीक है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ऊपर से लेकर गले से लेकर के सारे जितने हमारे पार्ट फ्रेंड्स होते हैं वो आपको सभी यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। एंड गिव देयर फंक्शंस, इसके जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ आपको सभी फंक्शंस यहाँ कवर करने होंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है जी। थोड़ा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आपको पहले जॉइंट्स के बारे में आपको डिफाइन करना है और जॉइंट का जितना भी क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और साथ में यहाँ एक क्वेश्चन आपसे अटैच किया हुआ है एक्सप्लेन एनी 2 डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा कि इन 2 डिसऑर्डर, जो जॉइंट के कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना होगा। कोई भी आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी चल सकते हैं जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड। ये फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है जी। क्या है, स्पाइनल कोड के बारे में आपको यहाँ लिखना होगा एंड इट्स फंक्शंस, एंड इसके फंक्शंस भी आपको यहाँ देने होंगे जी। पहले आपको स्पाइनल कोड के बारे में बताना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और स्पाइनल कोड के जितने भी फ्रेंड्स फंक्शंस हो सकते हैं वो आपको यहाँ सभी कवर करने होंगे। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन डिटेल। जो हमारे यूरिन का निर्माण होता है वो किस तरीके से उसका निर्माण होता है, क्या क्या उसमें प्रक्रिया होती है, क्या स्टेप, कितने स्टेप में ये यूरिन का फॉर्मेशन तैयार होता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। और गिव द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन के जितने भी फ्रेंड्स कंपोजिशन है, सभी कंपोजिशन के बारे में आपको यहाँ पर समझाना होगा जी, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा राइट ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर के बारे में लिखना होगा, और इसके जो रेगुलेशन है, इसका जो होता है ब्लड प्रेशर का, वो आपको रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना होगा जी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस कवर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इन 20 क्वेश्चंस को आराम से तैयार कीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करके जाइए, तैयार करके जाइए। और आशा करता हूँ आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स इस वीडियो के
इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।